कार्बोहाइड्रेट्स खाने के नुकसान या कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने के फायदे। कार्बोहाइड्रेट्स आटा, मैदा, आलू, चीनी, ये सब चीजें कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। ये आपकी बॉडी को तंग करती हैं और इसको छोड़ने के फायदे क्या हैं और इसको खाने के नुकसान क्या हैं। बेसिकली मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि आपको ये डिसीजन क्यों बनाना चाहिए कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं हेल्थ कोच हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मेरा काम है लोगों को तंदुरुस्त करना घर के खाने से और उनको दवाइयों और सर्जरी से बचाना। मैं ट्रू इन्फॉर्मेशन टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ और फिर लोगों तक लाता हूँ थ्रू माय चैनल। आज का सब्जेक्ट है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें रोटी, गेहूं आ जाता है, आटा बोल देते हैं, जिसमें बहुत तरीके के अनाज आ जाते हैं, मक्की, बाजरा, मिलेट्स, जिसमें चीनी भी कार्बोहाइड्रेट्स की एक फॉर्म है, मगर वो चीनी है। कार्बोहाइड्रेट्स चीनी में ही कन्वर्ट होते हैं बॉडी में। तो इन चीजों को छोड़ने का क्या फायदा है और इनको खाने से बॉडी में क्या नुकसान होता है, हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे ताकि आप एक खुद का डिसीजन बना सके कि आपको ये चीजें क्यों छोड़नी चाहिए। पहली चीज, कार्बोहाइड्रेट्स ये है क्या? ये एक चीज है जो हमारी बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट होती है और हमारी ब्लड शुगर को हाई कर देती है। तभी चीनी चीनी खाने से भी ब्लड शुगर हाई होती है, कार्बोहाइड्रेट्स खाने से भी ब्लड शुगर हाई होती है। इसमें ब्रेड आ जाता है, इसमें पास्ता आ जाता है, इसमें रोटी पराठा आ जाता है, इसमें भटूरा आ जाता है, कचौरी आ जाती है, समोसा आ जाता है। इसमें अगर आप देखें कार्बोहाइड्रेट्स और कौन से फॉर्म में है, मक्की, बाजरा, मिलेट्स, जितने भी अनाज हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और चीनी की फॉर्म में क्या है? चीनी एज अ ग्लूकोज चीनी। चीनी की दूसरी फॉर्म है सुक्रोलोस। चीनी की दूसरी फॉर्म है लैक्टोस, जो कि दूध में चीनी है। एक चीनी फ्रूट्स में होती है जो फ्रक्टोस है। ये सब चीनी है। ये डिफरेंट तरीके से ब्लड की शुगर में या ब्लड की फ्रक्टोस लेवल में चीजों में बढ़ाव चढ़ाव करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहली चीज है कार्बोहाइड्रेट्स खाने के नुकसान क्या है। अब पहली चीज, कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या होती है? आपको बार बार भूख लगती है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात। जो लोग कहते हैं मुझसे भूख कंट्रोल नहीं होती, उनको नहीं पता, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं आपकी ब्लड शुगर हाई जाती है। उस ब्लड शुगर को लो करने के लिए बॉडी इंसुलिन बनाती है, पैनक्रियास। जब वो इंसुलिन बनाते हैं, वो नॉर्मल लेवल से जितनी ऊपर गई थी उससे भी लो चली जाती है। तब आप सच में लो हाइप्रो, जिसको बोलते हैं लो ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तब आपको भूख लगती है। तो पहला नुकसान कार्बोहाइड्रेट्स खाने का है, बार बार भूख लगना। दूसरी चीज, आपकी ब्लड शुगर बढ़ती रहती है। इससे आपकी बॉडी में एक बीमारी आती है जिसको हम बोलते हैं प्री डायबिटीज, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जहां से सारी बीमारियां शुरू होती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपका सेल अपने आप को बचाने के लिए एक झिल्ली बना लेता है। वो खुलता ही नहीं है। जब हमने खाना खाया तो सेल में नहीं जा रहा। तो आप तो खाते हैं, भूख नहीं मरती। तभी लोगों को मीठा खाने का दिल करता है खाने के बाद, क्योंकि उनका सेल नहीं खुल रहा। और क्योंकि न्यूट्रिशन सेल में नहीं जा रही, आप माल न्यूट्रिएंट हो जाते हैं, आपको बीमारियां लग जाती हैं फ्यूचर में। यहाँ से सारी बीमारियां शुरू होती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसकी अगली स्टेज क्या है? अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते रहे, आपको टाइप 2 डायबिटीज हो गई, आपको मेटफॉर्मिन या कोई नाम की दवा खानी पड़ेगी। फिर अगर आप फिर भी नहीं हटे, आपकी टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगी या आपको नेरोपैथी हो जाएगी। नेरोपैथी में क्या होता है? हाथों पैरों में सेंसेशन चली जाती है, ब्रेन फॉग हो जाती है, आंखों से धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, और कई लोगों को गैंग्रीन हो जाती है, उंगलियां काटनी पड़ जाती हैं, नेरोपैथी। कई लोगों को ये नहीं होती, उनको टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है, जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं और लगाना पड़ता है। ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाने के नुकसान कर रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट खाने के नुकसान, नींद बुरी होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में इंसुलिन को नीचे करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में से B1 थायामिन लो कर देते हैं, तो आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। कार्बोहाइड्रेट खाने का और नुकसान, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक की जो एब्जॉर्प्शन है बुरी हो जाती है। इससे क्या होता है? मैग्नीशियम की अगर आपकी एब्जॉर्प्शन बुरी हो जाए, आपकी जो आंतड़े हैं, सॉरी नाड़ियां हैं, वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट खाने का अगला नुकसान क्या है? आपको लिवर फैटी हो जाता है, क्योंकि लिवर सारा दिन डाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है, वो फैटी हो जाता है। उससे क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, पीलिया, आंखों में पीलापन, बाल उड़ जाते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं हेमरॉइड्स, पाइल्स हो जाती है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स खाने से क्या होता है? आपकी बॉडी में, क्योंकि शुगर ऊपर नीचे हो रही है, कई लोगों को हाई कार्बोहाइड्रेट्स खाने से उनकी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया होने से क्या होता है? आप थोड़ी थोड़ी देर बाद हंग्री फील करते हैं, और या फिर जो आप एकदम से ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाती है, बॉडी ऐसे लगता है जैसे होंठ या जुबान थरथरा रही है, हाथ कांप रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स खाने या छोड़ने से क्या क्या फायदे होते हैं। पहली चीज, आपकी क्रेविंग्स चली जाती हैं। दैट मीन्स जो लोग बोलते हैं डाइट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मीठे की क्रेविंग होती है, मुझे फलानी चीज खाने की क्रेविंग होती है, कि तलब लगती है। सबसे पहली चीज, आपकी तलब लगनी बंद हो जाती है। दूसरी चीज, एपेटाइट चली जाती है। दैट मीन्स हर 2-2 घंटे बाद खाने का दिल कर रहा था, कुछ खा ले वो वाला
दिल नहीं होता है। नेक्स्ट चीज, आपको ब्रेन फॉग चली जाती है, आपको ऐसे लगता है चाय की जरूरत नहीं है, कॉफी की जरूरत नहीं है, आपका ब्रेन क्लियर है, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शन, वो बहुत ब्राइट हो जाता है। नेक्स्ट चीज, आपका मूड जो कि कार्बोहाइड्रेट खाने से ऊपर नीचे होता रहता था, वो ठीक हो जाता है। दैट मीन्स आपका मूड स्विंग नहीं होता। डिप्रेशन और एंग्जाइटी में बहुत फर्क पड़ता है। ये चीज है, कहते हैं कि जो लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते और कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, वो एपिलेप्सी में भी बहुत राहत पाते हैं, क्योंकि वो भी ब्रेन से रिलेटेड है, मूड से रिलेटेड है। नेक्स्ट चीज, आपकी एनर्जी बरकरार रहती है। एक बार आप कार्बोहाइड्रेट जब छोड़ते हैं, थोड़ी सी एनर्जी गिर के ऊपर आती है, मगर फिर आपकी एनर्जी और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। दैट मीन्स आप एक्सरसाइज लंबी कर सकते हैं, आप थकते नहीं जल्दी, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। गुड, डाइजेशन बेटर होती है सारी, क्योंकि लिवर लाइट हो गया, डाइजेशन अच्छी हो गई, आपको जो मूवमेंट ऑफ बाल मूवमेंट है वो बहुत अच्छी रहती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, बाल मूवमेंट अच्छा रहता है, पेट साफ होता है, और जो आपने खाया वो लगेगा, तो उसका फायदा है, आपकी न्यूट्रिशन बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट चीज, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगी। दैट मीन्स अगर आप डायबिटिक हैं, आप नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। कैसे? रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड शुगर अगर हिला नहीं रहे तो नॉर्मल आ जाती है। उससे क्या होता है, आपकी ब्लड शुगर का इश्यूज चला जाते हैं। नेक्स्ट चीज जो कि कई लोगों को चाहिए होता है, आप वेट लॉस कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर आप इस चीज को समझ लें, आप अपने वेट लॉस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स दे सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार भूख नहीं लग रही, आप कम खा रहे हैं, ब्लड शुगर ज्यादा नहीं हिल रही, आप हेल्दी फील कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारा टॉपिक है इसके बारे में, बहुत सारी नॉलेज है कि कार्बोहाइड्रेट्स खाने के नुकसान क्या हैं। आंखों की रोशनी, विटामिन ए एंड डी की अब्जॉर्प्शन, स्किन क्लियर होती है कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने से, बाल अच्छे लगते हैं, बनते हैं, उनकी उनमें मुलायम बाल सिल्की होते हैं, नेल्स की क्वालिटी बढ़ जाती है अच्छी, नेल्स ब्रिटल नहीं रहते, थायराइड रिवर्स होने लग जाता है। दैट मीन्स थायराइड नॉर्मल फंक्शन करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स नॉर्मल हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने से, और जो सेक्सुअल हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, वो नॉर्मल हो जाता है, जिनका कम है वो आराम से वापस आ जाता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट छोड़ने से। देखिए बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, हमारी बॉडी 24 घंटे काम कर रही है, और जितना बार हम खाना खा रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स उतना काम कर रहे हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हैं, हमें भूख ठीक लगती है, हम 2 या 3 बार ही खाते हैं, या कोई लोग 1 या 2 बार ही खाते हैं। उससे क्या होता है, बॉडी अपने आप को फिक्स करने के लिए उसके पास टाइम है, लिवर रिपेयर करता है, बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करती है, तो आपकी एज बढ़ती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी ब्रेन की एबिलिटी है ना, जो इसको बोलते हैं ब्रेन फॉग, चली जाती है। तो मिलियंस ऑफ बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर, और हम लोगों को कोच भी ट्रेन करते हैं, जिसमें हम सिखाते हैं आप लोगों को कैसे तंदुरुस्त कर सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, और हमसे जुड़ सकते हैं इन फ्यूचर। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखी, आपने टाइम दिया, प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड करके मेरी मदद कीजिए। एंड अगेन थैंक यू, बाय।